हेलो फिफ्थ क्लास के दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, एक स्पेशल स्टोरी, बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका नाम है गॉन विद द स्कूटर। ये कहानी है गोपी और उसके दोस्तों की। दोस्तों, गोपी को बगीचे में एक हॉकी की गेंद मिलती है और वो ईमानदारी से सोचता है कि ये किसकी खोई हुई गेंद है, और वो अपने दोस्तों से भी पूछता है। फिर जब वो किसी की नहीं होती तो वो सब मिलकर खेलना शुरू कर देते हैं। खेलते खेलते गेंद इतनी जोर से मारी जाती है कि वह एक स्कूटर में जा गिरती है और स्कूटर वाला अनजाने में उस गेंद को ले जाता है। तो आखिर में बच्चे क्या करते हैं? फिर क्या होता है इस स्टोरी में, आगे का हाल हम बताएंगे आपको स्टोरी के एंड में। चैप्टर का नाम है गॉन विद द स्कूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। It was a summer afternoon. Gopi was sitting in the veranda reading a book. तो समर आफ्टरनून की बात है, गर्मियों का दिन था। गोपी जो है अपने वरांडा में बैठा हुआ था और वो किताब को पढ़ रहा था। Suddenly he heard something rustling fast and falling with a thud in the garden. He wondered what it could be. Perhaps it was a mango falling from the tree. Immediately Gopi put his book aside, got up and ran into the garden. तो जब वो बरामदे में बैठकर अपनी किताब पढ़ रहा था, अचानक उसे कोई आवाज सुनाई दी, जैसे बगीचे में कुछ गिरा हो। उसने सोचा कि शायद कोई आम पेड़ से गिरा होगा। गोपी ने किताब रखी और वह बगीचे की ओर दौड़ा। He searched in between the thick grass or near the garden fence, but he found nothing. He looked among the bushes. Nothing was there again. Then his eyes fell on a heap of dry leaves. There was a white ball on the heap. Gopi reached out and took the ball in his hand. It was a hockey ball. तो जैसे ही गोपी किताब रखकर बगीचे की ओर दौड़ा, उसने बगीचे की बाड़ के पास घास में खोजबीन चालू की, लेकिन उसको वहां पर कुछ भी नहीं मिला दोस्तों। फिर उसने झाड़ियों में भी देखा, उसको वहां पर भी कुछ नहीं मिला। फिर उसकी नजर पड़ी सूखी पत्तियों के ढेर पर। हीप का मतलब होता है दोस्तों ढेर, और ड्राई लीव्स होगी सूखी पत्तियां। तो सूखी पत्तियों के ढेर पर जब उसकी नजर पड़ी तो वहां पर एक सफेद गेंद पड़ी हुई मिली। गोपी ने वो गेंद उठाई। वो एक हॉकी की बॉल थी। गोपी wondered whose ball this could be. He looked around and peeped outside the gate, but could see no one. Just then, he heard his mother calling, Gopi, what are you doing out in the garden? It is very hot. Come inside. तो गोपी सोचने लगा, आखिर ये गेंद किसकी हो सकती है। उसने बाहर फाटक की ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी माँ ने आवाज लगाई, गोपी, बगीचे में क्या कर रहे हो? बहुत गर्मी है, अंदर आ जाओ। गोपी went inside and drank a glass of water. He lay down on the mat and said to himself, I can't keep this ball for myself. I will ask around. माँ के बुलाने के बाद गोपी अंदर गया और पानी पिया। वह चटाई पर लेट गया और उसने सोचा, मैं ये गेंद अपने पास नहीं रख सकता हूँ, मैं सबसे पूछूंगा। तो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है कितना ऑनेस्ट है हमारा गोपी। आपको भी इसी तरीके से ऑनेस्ट रहना चाहिए। इन द इवनिंग गोपी वेंट टू द नियर बाई प्ले ग्राउंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर्ड टू प्ले हॉकी। फिर शाम को गोपी पास के प्लेग्राउंड में गया जहां पर उसके दोस्त और वो रेगुलरली इकट्ठा होते थे, गैदर होते थे और वहां पर खेलते थे हॉकी। फ्रेंड, दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल। डिड एनीवन ऑफ यू लूज योर बॉल रिसेंटली? तो उसने दोस्तों से पूछा, दोस्तों मुझे एक गेंद मिली है, क्या किसी की कोई गेंद गुमी है, खोई है? मनोज सेड, आई लॉस्ट अ बॉल 4 months ago. तो मनोज ने कहा, मेरी एक गेंद 4 महीने पहले खो गई थी। गोपी सेड, सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी यू योर। तो गोपी ने कहा, अच्छा, इसका मतलब है जो बॉल मुझे मिली है वो तुम्हारी तो नहीं है। रमानी सेड, देन द बॉल इज माइन। तभी रमानी ने क्या कहा, अच्छा, फिर ये मेरी गेंद है, इसको मुझे दे दो। हाउ डू यू नो? आस्क्ड गोपी। व्हाट कलर इज इट? तभी गोपी ने पूछा, तुम्हारी गेंद है, तुम्हें कैसे पता कि वो गेंद तुम्हारी है? वो किस रंग की है, जरा बताओ मुझे। शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू।
said Ramani smilingly. रमानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे सिर्फ बॉल दिखाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये मेरी है या नहीं है. Another friend Deepak boasted that his father had bought him a brand new football the previous day. The ball I found is a hockey ball, said Gopi. तभी दीपक ने कहा कि मेरे पापा ने कल ही मुझे एक नई फुटबॉल दिलाई है दोस्तों. तो गोपी बोलता है, लेकिन भाई मुझे जो बॉल मिली है वो तो हॉकी बॉल है, वो तो फुटबॉल है ही नहीं. एवरीवन लाफ. तभी हर कोई वहां पर हंसने लगा अपनी अपनी बात को लेकर. Gopi took out the ball from his pocket. Manoj grabbed it and tossed it over to Deepak. तभी जब सब हंसने लगे, गोपी ने जेब से गेंद निकाली. मनोज ने झट से पकड़ ली और दीपक की तरफ उस गेंद को उछाल दिया. Seeing this, Gopi said at the top of his voice, "Stop! I say stop. Let's play before it gets dark." इतना देखते ही गोपी ने झट से बोला, रुको रुको, चलो जल्दी से खेल लो इससे पहले कि अंधेरा हो जाए. Manoj went to the goalpost as he liked to be a goalkeeper. Gopi stood at the center of the field, holding the hockey stick. He passed the ball to Deepak, who drove the ball towards Ramani. Ramani dribbled the ball with a stick and it went to Jay. मनोज गोलकीपर बन गया क्योंकि उसको गोलकीपर बनना बहुत अच्छा लगता था. गोपी ने हॉकी स्टिक से गेंद को दीपक के पास भेजा. दीपक ने गेंद रमानी की ओर मारी. रमानी ने भी गेंद को आगे बढ़ाया और गेंद पहुंची जय के पार. तो इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों, वो लोग इस तरीके से खेल रहे हैं सारे बच्चे. कम ऑन जय, प्ले द शॉट एंड ड्राइव इट टुवर्ड्स द गोल पोस्ट, मनोज सेड लाउडली. तभी मनोज ने कहा, जय शॉट मार और गेंद को गोल पोस्ट की ओर भेज दे. Jay tightened his wrist around the stick with the flat side touching the ball. He hit the ball so hard that it went past the playground gate and fell into the basket of a passing scooter. जय ने मजबूत कलाई का सहारा लेकर गेंद को बहुत जोर से मारा. गेंद खेल के मैदान के फाटक से बाहर निकलकर एक स्कूटर की टोकरी में जा गिरी. The scooterist who was unaware of what had happened, drove past. By the time the children ran to the gate, the scooter was gone, and so was the beautiful ball. They looked at each other and burst into laughter. स्कूटर वाले को कुछ पता नहीं चला कि उसके टोकरी में कोई गेंद आई है. वो तो बस चलते ही जा रहा था, चलते ही जा रहा था. बच्चे दौड़े, लेकिन जब तक वो गेट के पास पहुंचे तब तक स्कूटर और गेंद दोनों जा चुके थे. अब बच्चों के पास कोई और चारा नहीं था. सारे बच्चे मिलकर हंसने लगे और मस्ती करने लगे. तो दोस्तों ये थी कहानी गॉन विद द स्कूटर. आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी. अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. तब तक अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, धूप में बाहर ना खेलें, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक. टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट.